प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें क्वेश्चन है आपका कि 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोलरता स्थिरांक, यानी कि इसने हमें KH की वैल्यू दे रखी है मीथेन की बेंजीन पर, यानी कि जो मीथेन है वो हमारा सॉल्यूट है और यानी कि विलेय है, और जो बेंजीन है वह हमारा विलायक है। ठीक है, और इसने हेनरी स्थिरांक की वैल्यू दे रखी है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। तो mmHg से नहीं घबराना है, यह है प्रेशर की यूनिट है। किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। और एक बार बराबर होता है 760 mmHg। ठीक है, तो ये याद रखना है, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोलरता का हेनरी स्थिरांक किसने दे रखा है। इसी तापमान पर, तापमान नहीं बढ़ाया गया है, 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता का परिकलन कीजिए। तो प्रेशर दे रखा है इसने 760 mmHg। बोलो भाई, दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए हमको यूनिट का कन्वर्जन करने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट कन्वर्ज नहीं करनी, अगर यूनिट का कन्वर्जन चाहता तो हम पहले यूनिट का कन्वर्जन करते। और ये बात याद रखना कि आपको प्रेशर की सारी यूनिट्स का कन्वर्जन करना आना चाहिए। ऐसा बच्चा जिसको यूनिट्स का कन्वर्जन नहीं करना आता वो फेल होगा। ठीक है ना, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। बेटा सबसे पहले आप 11th क्लास का डाटा पढ़िए और डाटा पढ़ने के बाद में वहाँ से यूनिट कन्वर्जन सीखिए। यूनिट कन्वर्जन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सॉल्व दैट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू डू। एक छोटी सी बात मेरी याद रखना कि ऐसा बच्चा जिसे यूनिट कन्वर्जन नहीं आता वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है और यूनिट से यूनिट काटना आता है तो बेटा आपको फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो फॉर्मूला है ये अनपढ़ बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया जाता है। अगर आपके पास यूनिट्स आती हैं तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये क्या कह रहा है कि इतने दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता का परिकलन कीजिए। मीथेन की बेंजीन के अंदर विलेयता निकालनी है, तो वो पूछ क्या रहा है, जो ये मोल अंश होता है एक्स मीथेन, ठीक है ना, ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कितना मीथेन या फिर कितना विलेय विलायक के अंदर घुला है। तो सिंपल सी बात है, केवल और केवल इस प्रश्न में वो एक्स मीथेन को जानने में इंटरेस्टेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें पता है हेनरी के नियम से P = KH(x), तो x बराबर हो जाएगा P/KH, और जो P की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 760 mmHg, और आपका KH का वैल्यू दे रखा है 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। ठीक है, mmHg से mmHg कट जाएगा, 10⁵ ऊपर चला जाएगा, और जब आप 4.27 का 760 में डिवाइड करोगे तो जो इसका मोल अंश आएगा वो आएगा 178 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती, और देखो यहाँ पर भी कोई यूनिट नहीं है। यही जो मोल अंश है यही विलेयता को बताएगा, यही मोल अंश विलेयता को बताएगा, और आपका यही आंसर होगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न था, ज़्यादा खास नहीं था, बस आपको उसकी भाषा से नहीं डरना है। ये वकीलों वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे जो कोर्ट में यूज़ की जाती है, तो ये कोर्ट लैंग्वेज है। ठीक है, तो कोर्ट लैंग्वेज से घबराना नहीं है, बस आपको उस कोर्ट लैंग्वेज को शब्द से शब्द डिफाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है, जिससे आपकी रीच अच्छी हो। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, काफ़ी व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। अगर ऐसा ही प्यार मिला तो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।